और ये भी कटने के बाद कैसे लगेंगे मैं वो भी दिखाऊंगा। अराइव्ड, क्रेजी वेदर हो रखा है यार भाई। और मुझे स्कूल जब चाहिए होता है वो यहाँ से ले जाता है, जब उनका काम हो जाता है यहाँ पर आकर रख देते हैं। एक संस्था है जिनके साथ एक रिट्रीट का हिस्सा बनने वाला हूँ। इसकी चाबी पूरे गाँव वालों को मालूम है कि बाहर रहती है। ब्लॉग करने वाला हूँ, अरे जहाँ जहाँ मतलब अलाउ होगा। और बहुत शानदार सा नान है। अगले 3 दिन के लिए आप लोग बहुत ओपन है। ये पूरा कल मैं जाने वाला हूँ हिमाचल, एक बड़ी इंटीमेट रिट्रीट अटेंड करने के लिए। घर के अंदर से 5-6 लोग और बीर की खूबसूरत जगह और काफ़ी कुछ होने वाला है इसके बारे में ऑफ कोर्स आई विल ट्राई कि मैं व्लॉग करके आपको बता पाऊँ। मैं नहीं मानता। और बट आई एम गोइंग फॉर दिस रिट्रीट एंड फिलहाल घर पर हूँ, इंदौर में हूँ और कल निकलने वाला हूँ। तो अभी मेरी मम्मी जो है मेरे लिए यहाँ पर मेरे वहाँ पर जो बाकी पार्टिसिपेंट्स उनके लिए शी इज़ हेल्पिंग मी विद द केक। मम्मी केक की चीज़ें का है अच्छा वो कर दे अपने। सो यस तो मम्मा मेड दिस ब्यूटीफुल मैरीगोल्ड बिस्किट वाले केक्स, और ये भी कटने के बाद कैसे लगेंगे मैं वो भी दिखाऊंगा। बड़े खूबसूरत लगते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। और मम्मी ने बनाया, मैंने ज़्यादा हेल्प नहीं कराई। शो यू ये बनने के बाद कैसे लगेंगे। मैं वी टू दिल्ली right now और फिर दिल्ली से जाऊंगा कल बीर की तरफ। और बीर में ये प्लेसेस ऑफ पॉसिबिलिटी करके एक संस्था है जिनके साथ एक रिट्रीट का हिस्सा बनने वाला हूँ। एंड फ़िलहाल ये एक्सप्रेस वे है जो कि बड़ा फास्ट रूट है मुंबई टू दिल्ली। तो मैं इंदौर से कहीं पर रास्ते में यहाँ इस एक्सप्रेस वे पर चढ़ गया और ये एक्सप्रेस वे पर एक स्टॉप है जहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पिज़्ज़ा हट एंड मोर। तो यस हियर आई एम। So basically मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद पता चला मैंने कैमरा चालू नहीं किया। But ये ठीक है। So I'll just tell the context of what we are doing and then you can continue with your question. So basically जो मैं अपनी जर्नी पूरी कवर कर रहा हूँ, तो फिलहाल दिल्ली में हूँ एंड अनुराग इज वन ऑफ द फ्रेंड जिसको मैं कुछ साल पहले ऐसे ही ट्रैवल करते हुए किसी हॉस्टल में टकराया था, तब से भी आर फ्रेंड। तो मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो कोशिश करता हूँ अनुराग के साथ टाइम स्पेंड हो थोड़ा सा। और अनुराग इज ऑल्सो अ ग्रेट आर्टिस्ट जिसको भी मैं थोड़ा अभी दिखाने वाला हूँ क्या क्या वो करता है। बट फिलहाल ही इज ऑल्सो ग्रेट कुक। तो फिलहाल तो चाय बन रही है लेकिन हमेशा वो मुझे काफ़ी कुछ टेस्टी बना करके भी खिलाता है। तो आज भी कुछ अच्छा सा सोचा है उसने खिलाने का। राइट नाउ अनुराग बना रहा है नान और बहुत शानदार सा नान है। गार्लिक, धनिया, चिली फ्लेक्स और न जाने क्या क्या चीज़ें डाली है। चिरौंजी इसको चिरौंजी बोलते हैं। हाँ आई थिंक चिरौंजी बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा डिलीशियस। मैं तो खा चुका हूँ गरम गरम खिला दिया मुझे अनुराग ने। दिस इज हाउ we keep it here
इसके बाद में पलटना नहीं होगा ना? पलटना होता है। अच्छा याद रखना होता है तो रखना। अच्छा रिकॉर्ड करना। ये तो देखो मेरा वो डीड वाले का सारा फ्लो बना हुआ है, ठीक है, कि जब भी कोई स्टूडेंट आएगा तो वो वेबसाइट खोलेगा, उसके बाद क्या क्या पर्सनल होगा। वो जो प्रोजेक्ट पे काम हाँ कर रहे हो। एग्जैक्टली तो उसमें सारा कौन कौन से फ्लोज होंगे वो सब लिखे हुए हैं। हाँ। उधर भी था दूसरा साइड फ्लो, ये स्टूडेंट का साइड है वो मेंटर का साइड है। वहाँ पे जहाँ पे What are sticky notes these? नहीं। ये सब तो है मतलब हाँ वही कोट्स जो मुझे अच्छे लगे, फॉर एग्जांपल अग्री एक्शन बीट्स परफेक्शन। And you have drawn this all. हाँ भाई मैं कहीं देखा था मैंने, द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जांपल नॉट बाय योर ओपिनियन। बेसिकली देयर आर 3 सॉर्ट ऑफ चीज़ें जो आप अपने कंटेंट के थ्रू किसी को प्रोवाइड कर सकते हो, ईदर वैल्यू और एंटरटेनमेंट और इमोशन। इफ देयर इज 1+2 मतलब इनमें से 1+2 2+3 3+1 है तो अच्छी चीज़ है, बट 1+2+3 है अगर तीनों चीज़ें हैं उसमें तो वो बेस्ट कंटेंट है। इट्स अ किंग बेसिकली। अगर वैल्यू एंटरटेनमेंट है तो अच्छी चीज़ है, एंटरटेनमेंट इमोशन है तो अच्छी चीज़ है, इमोशन एंड वैल्यू है तो अच्छी चीज़ है, बट अगर तीनों चीज़ें हैं तो वो सबसे बेस्ट। अरे मैं ऐसे थ्रेड से कर रहा था बेसिकली, ऐसे थोड़ा वाटर कलर एंड देन सॉर्ट ऑफ मिक्स मीडिया देन थ्रेड से लेटर्स। Okay. तो So ये कलरिंग भी तुम्हारी है? हाँ वाटर कलर से ये And then thread से। कलर से शेप करके Wow यार, और ये खुद से डिजाइन करे हुए सब की wow यार। I've arrived. Crazy weather हो रखा है यार भाई। बारिश वाला माहौल है यहाँ तो। यस भाई साहब, सुबह सुबह की 7:30 है, बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो हो रहा है। So this is ऐसा वन ऑफ द कैफेज जो ऐसे मॉर्निंग में जल्दी खुल जाता है और विद अ डिसेंट व्यू, तो ऐसा सबका ऐसा गो टू प्लेस होता है। तो बाकी सब कुछ बंद है, जल्दी आ गया एंड तो आई जस्ट केम फॉर ब्रेकफास्ट और फिर 9:30 तक आई एम आस्क्ड टू गेट टू द प्लेस, सो आई गेट देयर। यस हियर आई एम। खतरनाक ठंड है। मैं भी ब्लॉग करने वाला हूँ। अरे जहाँ मतलब अलाउ होगा। सर ठीक है, थैंक यू। Basically, ये from 9 states and 4 countries, they talk to their grandparents and all, like what are the recipes which are getting lost, जो अब नहीं बनती है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, घरों में। तो सब लोगों ने वो बनाए चीजें, तो 18 डिशेस ओके तैयार हुए। हाँ 75 people participated हाँ, in this, हाँ, and हम लोग ने ये लास्ट संडे ये लॉस्ट रेसिपीज का गैदरिंग। ये तो गुड़ और तिल का लगता गुड़ है। तिल और सीड्स। अच्छा अच्छा। पंजाब का एक बंदा अंकुश, उसने वहां से बनाया अच्छा, था कि अच्छा, अच्छा। मेरे दादाजी लोग खाते थे उस हाँ, समय, तब ठंड होती थी, हाँ, हाँ। तो ये सबसे ज्यादा विंटर्स में चलता था। एंड उसने अपने वहां से पूछा तो उसने थोड़ा सा उसमें हेल्दी चीजें और कर दी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। फ्लैक्स सीड्स है, जैसा उससे फ्लैक्स सीड्स नहीं होते थे। हाँ हाँ हाँ, गुड़ और तिल का तो अपने वहाँ पे बनता है बोला, बाकी हाँ सब लाइक सीड न्यू। या तो ये लॉस्ट रेसिपी का किया था, तो ये वहां से आया। गुड। ओके अच्छा। ये खूबसूरत सी जगह पर स्टेइंग for next 3 days, and this is the Harmony home with beautiful people inside. There are some rules here. Gift economics में just put cost and reach and Harmony chairs here. मजा आया। और मैं And ब्लॉग में बताऊंगा आगे भी the people who are hosting us, who are they, what are they. This is like compassion for the gift economy Harmony homes. हर चीज़ का अपना एक वैल्यू है, वजूद है। दिस इज़ द रूम। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसे आर फॉर पीपल बेसिकली इन गाँव वालों के लिए। तो एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी गाँव वाले यहाँ तक जाते हैं, ले जाते हैं, तो आसपास के लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए है। सो दिस इज़ बेसिकली ऑल दिस स्टफ हियर। दिस इज़ द रूम, इसमें मैं रुका हुआ हूँ। देयर आर द रूम्स एज वेल, विल शो यू later.
ये सब ये स्पेस बनाए ये सोच के गया था कि वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द विलेज पीपल एंड विद द पीपल हु आर कमिंग ओवर हियर कि जहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे ओपन कर सकते हैं सोसाइटी के लिए जब व्हेन वी हैव लाइक नो हाउ कैन वी शेयर द रिसोर्सेज। और ये घर में पूरा फ्री स्टोर है, इसकी चाबी पूरे गांव वालों को मालूम है कि बाहर रहती है, ठीक है। जब भी उनको जो ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से लेके जा सकते हैं, तो जिसको जो छोड़ना है वो यहाँ पर छोड़ देता है। तो यहाँ पर तुम जितने भी देखोगे ना तुम्हें कोई 2 चम्मच से सेम मिलेंगे, ना कोई 2 मग सेम मिलेंगे। जिसके घर में जो बच जाता है टूट जाता है, 3 टूट गए 1 बच गया, यहाँ ला के रख देंगे, ठीक है। तो जिसका सारे तकिए, रजाई, बर्तन, मेडिकल का सामान, ये सब चीज़ें यहाँ पर लोगों को जैसे हो गया उन्हें कुछ यूज़ करा, उसको मेडिकल का सामान बच गया, वो यहाँ पर आके छोड़ देते हैं। फिर जिसको चाहिए होता है वो आके ऐसे ले जाता है। तो ये पूरे घर को हमने इसलिए नाम रखा हुआ है हार्मनी होम्स, ये हार्मनी के लिए कि हाउ कैन वी शेयर द रिसोर्सेज इन दैट वे, ठीक है। तो ये स्पेस ऐसे चलता है यहाँ का कोई किराया वो नहीं, जितना महीने में हम लोग जिस जैसे जो काइंड ऑफ गैदरिंग्स करते हैं सब, तो जो रेज फंड्स होते हैं वो उस महीने कहाँ पर ज़रूरतें हैं वो वहाँ पर चला जाता है। तो ये स्पेस बेसिकली पहाड़ी यूथ, कंपैशन फंड एंड प्लेस ऑफ पॉसिबिलिटीज तीनों मिलकर साथ में चलाते हैं। तो जिसको जब ज़रूरत होती है वो इस स्पेस को ऐसे यूज़ कर लेता है इस जगह को, है ना। तो ये स्पेस का हो गया। अभी तुम लोगों को मैं थोड़ा टूर दूंगा इस घर का। तो यहाँ जितने अगेन सो एवरीथिंग व्हाट यू विल सी इज फ्रॉम द पीपल, है ना। इस तरीके से इसी के चलती है। फिर ये जो हम लोग यहाँ पर फार्मर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो वी रन दिस इनिशिएटिव कॉल सेहत ए सुकून। तो उसमें जितने आप यहाँ आसपास जो फार्म्स देख रहे हैं, इन फार्मर्स के साथ हम जुड़ गए हैं कि पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिया एंड NPK एंड लाइक फर्टिलाइजर सब यूज़ होते थे। अब वो सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म कर दिया हमने। हम लोगों ने इन लोगों के लिए मार्केट और प्लेटफॉर्म बनाया ताकि फर्स्टली दे विल गो बैक टू द नेचुरल फार्मिंग थिंग एंड एट द सेम टाइम ब्रिंगिंग द मार्केट ऐसा बना दो कि उन लोग उसमें उनको नुकसान नहीं हो। क्या होता है कि केमिकल फार्मिंग से वंस यू स्विच टू नेचुरल फार्मिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 3 साल लगते हैं अपने लैंड को वापस से उसमें लेके आने के लिए। और उनको ये डर रहता है कि यील्ड इतना नहीं होगा, इतना ज़्यादा फसल नहीं निकलेगी, प्रोडक्शन नहीं निकलेगी, तो हमको तो नुकसान ही होगा। तो हमने वो उनको एक MSP दिया हुआ है कि हम आपको जितना आपका यील्ड नॉर्मल पहले होता था उतना तो देंगे ही, अब उसकी चिंता मत करो आपके कन्वर्जन टाइम पर। तो उस तरीके से हमने कुछ FPOs यहाँ पर है, उनको हेल्प कर रहे हैं। हमने कुछ FPOs इस्टेब्लिश किए हैं। अगले 3 दिन जो भी आप जहाँ पर तो यहाँ पर खाना खाओगे, यहाँ पर वो आपको फुल नेचुरल केमिकल्स की खाना होगा। खाने का टेस्ट देखना कि कैसा अंतर पड़ता है जब खुद चीज़ें उगाते हैं, उसमें इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार टूर देता हूँ, फिर हम लोग पहले खाना खाते हैं। अब आज आपके लिए पहले करीना और टीम ने यहाँ पर मस्त यहाँ के आलू रस्से होते हैं, तो यहाँ के जो बनते हैं, तो आलू रस्से, यहाँ की पूड़ियाँ बनाई आपके लिए गरम गरम, मौसम इतना अच्छा है, सैलेड एंड मिर्ची बेसन की सब्जी। इसको मुँह में ठीक है। आप लोगों में से किसी को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है? मतलब नट्स के साथ, डेयरी के साथ, एवरीथिंग इज गुड। बोथ ऑफ यू गर्ल्स विल बी स्टेइंग ओवर हियर, है ना। ठीक है, ये दोनों बाथरूम्स आएंगे आप लोग सब लोगों के लिए। एक में टब है, एक जाके सचिन आया है। इसमें गीजर हमेशा ऑन रहता है, यहाँ पर अपने आप बंद हो जाता है जैसे ही तो ये सब चीज़ें सबके लिए ओपन है। अवन, तो बच्चे आके यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ सीखते रहते हैं। फ्रिज यूज़ करना, जो सामान जितनी भी चीज़ें हैं, आपको देखा था ना, तो हर एक प्लेट सब ये सब अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपके मग्स रहेंगे, आप लोग जब पानी पीना है वहाँ से पानी लेना। हम लोग तो नॉर्मल उसका नल का पानी पीते हैं, जो ग्लेशियर का बिल्कुल सबसे अच्छा पानी, जिसके लिए आपको 100 रुपये ऑर्डर देते थे। कहाँ पे आता है? नल हर नल में आता है। अच्छा, ये सब नहीं, हर नल में वाला पानी था, लेकिन अगर आपको ऐसा मन में कि नल का पानी कैसे पिए, तो आप लोगों के लिए ये भी है ना। पानी गर्म करने के लिए यहाँ पर ये है, स्पून फोक्स यहाँ होते हैं, प्लेट्स यहाँ होती है। जब भी आप लोग कुछ भी खाएं, उसको बर्तन धोएं, वो भी वापस यहाँ से डालें, है ना। स्नैक्स स्टेशन इज हियर। जब भी मन कर रहा है कुछ स्नैकिंग करनी है, कुछ खाना है, तो सबका स्नैक्स यहाँ पर आके चला जाता है। एंड देन व्हाटएवर यू वांट टू पिक, यू कैन पिक फ्रॉम हियर, ठीक है। ये यहाँ का सेक्शन हो गया, एनीथिंग एल्स। यहाँ फ्रूट्स हैं, ये सब फ्रूट्स यहीं के हैं, बिल्कुल आराम से खाओ, मस्ती में खाओ, ये सब चीज़ें देख के जीवी ये आपको जो बताया था, so you can see, जैसे ये सब साड़ियाँ, ये सब चीज़ें, ये सब गाँव वालों के लिए है। किसी घर में जब कोई शादी होती है, कुछ होती है, इंस्टेड ऑफ बाइंग थिंग्स एंड ऑल दैट, आप लोग की जो चीज़ें वो यहाँ पर आके रख दो। जिसको जो चीज़ अटैचिया भी ऐसे यूज़ होती है यहाँ पर गाँव में, जिसको जब चाहिए होता है वो यहाँ से ले जाता है, जब उनका काम हो जाता है यहाँ पर आके रख देते हैं। किसी और को यूज़ करना होता है वो यूज़ करते हैं। हाँ,
और नहीं इसमें पे इसमें नहीं है, ये तो फ्री है, ये फ्री स्टोर है। तो पे करने का फंडा भी नहीं, जैसे आप लेके गए थे वैसे बस ला के रख देना, मतलब दैट्स द होल थिंग इन दैट वे। ठीक है, ये मेडिकल का है, एक आपको ज़्यादा आइडिया होगा पूरे मेडिकल का सामान रहता है, तो जिसके यहाँ जो बच जाता है वो यहाँ पर आके रख देता है, जिसको जो लेके जाना होता है वहाँ से कैसे कैसे। तो जब भी कोई पार्टिसिपेंट आता है जो कोई स्किल को लेके आ रहा है, टू वेज, मतलब उसमें फिर वो अपने अपने वर्कशॉप देते हैं जो गाँव वालों को ऐसे है ना। तो ये यहाँ का हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको दिखेगा बर्फीले पहाड़ पूरे, लेकिन मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, है ना। यहाँ से दिखाया था बस अभी, तो सेम जैसे तुम जैसे देख रहे हो योगा मैट, इसकी सब ऐसे ही है, जिसको जो होता है। ये आप लोग पहन सकते हैं। बैक्स में देखिए, पहले हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्योर, सेम कंबाइंड प्लांटेशन के लिए। तुम लोगों को थोड़ा खेती बाड़ी में थोड़ा नहीं ज्यादा बता सकते हो। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो कंपेनियन प्लांटेशन होनी चाहिए, जैसे टमाटर के साथ अगर साथ जाता अच्छा, है, हाँ। तो हम लोग वो सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट, एक ही टाइप की कंपेनियन प्लांट है। ये भी किसी ने होटल के छोड़ा हुआ है, तो मैंने निकाल के रखा है। भाई सूख गया है आपके पास फोटो है? हाँ, थैंक यू। तो ये जितने खेत दिख रहे हैं आपको इधर के, ये सब हम लोगों ने अंडरटेक कर दिए हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें उठती है, जिसमें कि आप यहीं का ज़्यादातर खाना खाएंगे, ये सब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, ठीक है। गाँव वालों को, ये हमारी ज़मीन नहीं रहती। एक एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल दो ना, बताओ। हाँ? कोई एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल दो ना। सेहत सकून में, सो द एक्सपेरिमेंट विच वी आर राइट नाउ डूइंग, जैसे ये आप देख रहे हो मटर के खेत में, मटर उग रहे हैं। तो इस बार ये दिक्कत, अभी तक बारिश नहीं होगी, तो फ्लावरिंग होनी थी, फ्लावरिंग अब तक हुई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसका मैन्योर चेंज कर दिया पूरा। अब इसमें मैन्योर, पहले हम गाय का खाद यूज़ करते थे, बकरी की खाद में क्या होता है, उसमें गर्मी ज़्यादा होती है। हमने बकरी के खाद का ऊपर के लेट उसमें ऊपर से डाले, तो अब फ्लावरिंग होना स्टार्ट हुई है। तो हम ये सब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें चलेंगी। उसमें 18 चीज़ें उभरी। मैं तुम लोगों के बाद जब थोड़ा खुलेगा मौसम, तो हमको बाहर खड़े करके ना पूछूंगा कि क्या क्या तुमको दिख रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये हो गया। ये है बिलिंग ऊपर वाले, यहाँ से पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ होता है। तो क्या प्लान रहेगा, कैसा रहेगा, अभी हम लोग खाना खाने के बाद एक एक्टिविटी करेंगे, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी, क्या इंट्रोडक्शन के इसमें, ठीक है। मैं बस ये चाहूँगा कि अगले 3 दिन के लिए आप लोग बहुत ओपन रहो। ये पूरा रिट्रीट इसलिए किया जा रहा है कि अपलिफ्ट, एक तो पहली बात, तुम दोनों तो मेरे को लगता है कि अभी लाइफ के उस पड़ाव में हो कि अब आगे करियर कैसे करना है, कहाँ, ऑल दोस कंफ्यूजन एट द सेम टाइम। गुड। संजय इंदौर से हैं एंड ही इज एन एंकर, ही इज द होस्ट। तो आपकी जो शादियाँ होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, वो सब, तो उसमें ये काफ़ी इनका MC भी होते हैं। संजय यहाँ पर, मतलब ये इनका प्रोफेशन है। बना हुआ है तो भैया ने पूरा आपको क्या चीज़ स्पून चाहिए? सॉरी, नमक लग रहे थे तो ऐसे। क्रेजी तूफान वाली टाइप बारिश हो रही है, खतरनाक हवाएं चल रही है और लगातार बारिश हो रही है। रात भर से ही शुरू हुई है, इतने दिनों से यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। बगैर ऐसा बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ऐसे फसलें वगैरह तक ख़राब होने लग गई थी यहाँ पे कुछ तरह की, बिकॉज़ 3-4 महीनों से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो सूखा सा पड़ा हुआ था। अभी बारिश हो रही है और इतनी बारिश हुई है कि ऊपर बिल्डिंग है, ये बीर है और बिल्डिंग ऊपर है, वहाँ पर बर्फ़ जम गई है। आज गुंदाम जाने वाले हैं, वहाँ पर भी बर्फ़ जमी हुई है अच्छी खासी। सो बड़ा ख़तरनाक माहौल है। लेट्स सी कब रुकती है। और फिर सर्व करते हैं एंड साथ में वो जो यहाँ के लोकल लारू होते हैं वो भी सर्व करते हैं और सब लोग साथ में ही खाते हैं। अरे अभी भी हो रही है एंड क्या ना अभी